नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी जो कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष को आती है, वह कब पड़ेगी। दोस्तों, इस बार परिवर्तनी एकादशी 6 सितंबर और कहीं पर 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस एकादशी को ढोल ग्यारस या जलजुलनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी मंगलवार सुबह 5:54 पर शुरू हो जाएगी और बुधवार को सुबह 3:04 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ये व्रत 6 सितंबर को रखा जा रहा है, जबकि राधा रमन मंदिर में ये व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि इस बार 7 सितंबर को महाविजया द्वादशी का संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस समय श्रावण नक्षत्र पड़ रहा है। इसलिए ये एकादशी व्रत इस बार 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन भी रखा जा सकता है। जो लोग कान्हा जी को प्यार करते हैं, वे 6 और 7 दोनों दिन का व्रत रखते हैं अगर, तो उन्हें 48 घंटे का संकल्प लेना पड़ेगा। आइए इसकी कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन ही मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोक की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर के मध्य शयन करते हुए करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस तरह से सोते और करवट लेते हो। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उसका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया।
ये वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवलोक में पेट, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रखा। तब वह पाताल लोक में चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी ओर क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, जो लोग 6 सितंबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का समय 7 सितंबर को 8:19 से लेकर 8:33 तक रहेगा और जो लोग 7 सितंबर को महाविजय द्वादशी के दिन, जिसे कि वामन जयंती भी कहा जाता है, उस दिन व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय 8 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, व्रत रखते समय इसमें क्या खाना चाहिए, ये सभी एकादशियों में एक समान ही नियम होता है। इस दिन अन्न और चावल का खासकर निषेध माना जाता है और आपको ये व्रत यथाशक्ति फलाहार रखना चाहिए। अगर आप इसे फलाहार नहीं रख सकते तो आप एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। हो सके तो ये व्रत नमक के बिना रखें। अगर शारीरिक समर्था के अनुसार आप ऐसा ना कर सकें तो आप एक समय खाने में नमक मिलाकर कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।